कथितो वंश विस्तार भवतः सोम सूर्ययो राज्ञं चोभयसाना चरितं परमाद्भुतं। हे प्रभु मुझे आप विस्तार से सुनाइए। परीक्षित जी ने जब इस प्रकार कहा तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया तुझे 4 दिन हो गए हैं बैठे तू कथा कर रहा है, तुझे भूख प्यास नहीं लगी? अरे जाके खाए पी के तो आजा, फिर कथा सुन। परीक्षित कहते हैं प्रभु भूख और प्यास में कितनी वेदना होती है ये मैं उस दिन जान गया कि मैं प्यास से तड़प रहा था और प्यास से तड़पते हुए मैं समीक मुनि के गले जिसके फलस्वरूप आज मैं आपके सामने बैठा हुआ। अरे हे प्रभु मुझे तो नैता दुस्सहाचन तक्योद्यामति बाधये पिबन्तं तन्मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथा। हे प्रभु जो आप कथा सुना रहे हो मेरा इससे ही पेट भर गया। पिबन्तं तन्मुखाम्भोजं। भगवान सुखदेव ने कहा कि भैया तू अच्छा भक्त है कि तेरा कथा सुन के ही पेट भर रहा है। बोले गोगा सरवासी तो 3 घंटे भी बिना पानी पिए नहीं रह पा रहे, तू 4 दिन से बिना पानी पिए बैठा है, कम से कम पानी तो पी। बोले महाराज कितनी वेदना होती प्यास की मैं जानता, आप तो मुझे कथा सुनो। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन तो सुनो। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। कंस इतना दुराचारी हुआ कि अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया और वहां का स्वयं अधिपति हो। अब समाज में कंस के प्रति सब बुरा ही बोलते, कोई अच्छा नहीं बोलता। इधर धरती कंस के पाप से इतना बाधित हो गई कि स्वयं भगवान नारायण के पास जाके पहुंची। हे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा कि धरती मैं वृंदावन में प्राकट लूंगा, मैं नंद बाबा के यहाँ लीला करूंगा, देवकी और वसुदेव के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। जैसे भगवान ने कहा सारे देवी देवता भगवान के आने से पहले ब्रज मंडल में जन्म लेना प्रारंभ कर देंगे। इधर कंस के इतने उत्पात भगवान ने सांत्वना दी पृथ्वी को। कंस ने सोचा कि मेरा पल्ला भारी दिख रहा है पाप का, तो क्यों ना समाज में थोड़ा सा अपना रुतबा बना लो। सुखदेव जी कहते राजा तो इसने क्या सोचा कि एक इसका मित्र था वसुदेव और इसकी चचेरी बहन थी देवकी। उसका विवाह वसुदेव के साथ करने का निश्चय किया और उसने विवाह धूमधाम से बड़े किया कंस ने और इतना अभिनय दिखाया कि स्वयं उस डोली को अपने कंधे पर रख के चलने लगा। महाराज इस चीज को देवताओं ने देखा कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। तो सामने वाला जब नाटक करता है तो विपक्ष पार्टी उसकी पोल खोलने में रहती है, किसकी पोल खुल जाए। इतना अभिनय करने लग गया, रोने लग गया और बहुत सारा धन दौलत दिया।
जो मथुरा वासी थे उन्होंने कहा कि देखो हम अपने राजा को गलत समझते थे कि ये बताओ कितने दुष्ट हम समझते थे, पर बताओ हमारे राजा कितने अच्छे, इनकी सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है देवकी, फिर भी देखो कितना धूमधाम से विवाह किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही इसने पालकी का भार उठाया कि आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंताया वह वशो बुध। अरे कंस, जिस देवकी के तू पालकी को ढो रहा है इसका ही 8वां लाल तेरा बनेगा काल। इत्युक्ता स्वाखलः पाप भोजनं कुपमानशम्। तुरंत आकाशवाणी ने कहा कि तू जो मस्त में कर रहा है यही देवकी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अरे कंस, इस देवकी का होगा 8वां लाल, हम बताते हैं तुझे होगा वो काल। इस ख्याल से पाप का जब डोल बज गया डोल, दुर्बलता से तब दिया इसने रथ पर धावा बोल, खींचा रथ से बहन को केस पकड़कर तत्काल, आया खड़ग निकाल के छाती पर चाचा, तुरंत तलवार निकाला और बोला कि अरे देवताओं तुम कह रहे हो इसका 8वां लाल बनेगा मेरा काल, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को ही मारूंगा। जैसे ही इसने देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ देव ने पकड़ लिया। अरे कंस क्या कर रहे हो, पूरी प्रजा देख रही है, हम तुमसे वादा करते हैं कि जितने हमारे संतान होंगे हम सब तुम्हें दे देंगे। राजन मृत्यु जन्म व्रताम वीर देहेन सहजायते मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु तो निश्चित हुआ। हम वादा करते हैं कि जो भी पुत्र होगा हम तुम्हें देते जाएंगे। और सुखदेव कहते भगवान कहते हैं कि उसी क्षण देवकी और वसुदेव को कारागार में कंस ने डाल दिया। कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उस पुत्र को लिया और कंस के पास ले जाकर के दे दिया। कंस ने देखा कि अरे वसुदेव, अरे तुम तो बात के धनी निकले, तुमने कहा था कि हम पुत्र दे देंगे और तुम पहले ही लेके आ गए। अरे जाओ तुम ले जाओ, मुझे पहले से खतरा नहीं है, मुझे तो 8वें से खतरा है। देवताओं ने देखा कि ये सदाचारी कब से बन गया, अगर ये सदाचारी हो जाएगा इसका पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान का प्रागट्य नहीं होगा। तो नारद जी तुरंत वहीं पर आ गए, वसुदेव जी को भेजा। नारद जी ने कंस से कहा भैया ये कौन जा रहा है? बोले मेरे बहनोई साहब। बोले क्या हुआ? बोले नारद जी आपको तो पता है कि मेरा 8वां मेरी बहन का 8वां काल लाल मेरा बनेगा काल। अरे मुझे पहले से टेंशन नहीं है, मुझे तो 8वें से। तो नारद जी ने एक पुष्प लिया कमल का और बोला राजन इसको गिनना तो सही, और उसकी पंखुड़ी बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनवाया, फिर घुमा दिया, फिर गिनवाया, तो जो पहली पंखुड़ी थी वो भी 8वीं हो गई, जो 8वीं थी वो भी पहली हो गई। 4-5 बार जब घुमाया बोले राजा कंस इन देवताओं की गिनती का कोई पता नहीं है, कहीं पता चले पीछे से गिन ले कि जो पहला है वही 8वां हो जाए। अरे तुम अच्छा करके बता दिए। तुरंत उसने बुलाया और उस पुत्र का भी प्राणांत किया। सुखदेव जी कहते राजन ऐसे कर करके उसने 6 पुत्रों का अंत किया। 7म श्री शंकर संयोग माया द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी को प्रकट हुआ। 8म हमारे भगवान का प्रागट्य का जैसे ही समय आया, भगवान गर्भ में आए कि देवता सब स्तुति करने लगे भगवान की।
स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण भगवान के प्रागट्य का धीरे धीरे समय निकट आ गया है। धीरे धीरे भादों का महीना आ गया।
कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे श्री ठाकुर का प्रागट्य हो गया। भगवान का प्रागट्य मथुरा में हुआ। हल्ला नहीं मचाना। क्यों? बोले मथुरा में तो कंस को पता चल जाएगी। भगवान तो जब गोकुल पहुंचे तब वहां धूमधाम हुआ। भगवान तमद्भुतं बालकमाम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदा गदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलकौस्तुभस्त्रयं नमामि परं सांप्रपयो भगवान प्रागट्य लिए और भगवान ने वसुदेव जी को आदेश दिया कि आप मुझे ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना, वहां से एक कन्या हुई है उसे लाना। इधर वसुदेव जी जैसे ही भगवान का प्रागट्य हुआ, वसुदेव जी की हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई और जितने पहरेदार थे सब सो गए। पूरे हथकड़ियां सब खुल गई, क्योंकि भगवान मायापति जब आ जाते हैं तो माया तुरंत शिथिल हो जाती है। जैसे ही भगवान को वसुदेव जी ने एक सूप में रखा और सूप में रख के जमुना आज देखा कि हमारे ठाकुर आ रहे हैं तो मानो मेघों ने भी बरसात करना प्रारंभ कर दिया। ववर्ष पाजन उपांशु गर्जितः स्यासो नवेवा पानी टपकना प्रारंभ हुआ। ऊपर से जाकर के शेष नाग ने छाता कर लिया भगवान को। गले तक यमुना घुमड़ करके आ रही है कि मैं भी ठाकुर का पैर छू लूं। भगवान को पैर छूने के लिए आ रही है। इधर वसुदेव जी गले तक कंठ तक पानी आ गया। भगवान ने तुरंत अपना पैर नीचे किया और उसको स्पर्श करके जी कोतनी से हो गई राजा। भगवान ने मानो ये जमुना से कहा कि तुम मेरे पैर छूने के लिए आ रही हो और ससुर को डुबावे ही जा रही हो। तो मानो भगवान ने नीचे करके कहा कम से कम ससुर की और बहू की मर्यादा तो रखो। आज इधर कब वसुदेव जी नंद भवन गए और वहां को रख कर आए और वहां से एक कन्या को उठा करके मथुरा में आए। जैसे ही कन्या आई सो रोना प्रारंभ कर दी। कंस ने कहा किसी की जरूरत थी 8 में की, तुरंत जाकर के पकड़ो। कंस गया और जैसे उसको पकड़ा वो माया की कन्या तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गई कि माया हयते मंद जातः खलु तवान घा। अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला हो गया है। कंस ने कहा कि देवी कहाँ हुआ है? बोले यत्रक्वापि इस ब्रज मंडल में हो गया है। अब महाराज नंद बाबा सुबह उठे और आइए नंद बाबा में चलते हैं क्या हो रहा है नंद भवन में। नंद बाबा जैसे ही सुबह उठे तो एक संतन की मंडली नंद बाबा के यहाँ आई। नंद बाबा के यहाँ संतन की मंडली आई और संतन ने नंद बाबा को आशीर्वाद दियो। नंद बाबा ने खूब पवायो संतन को, संतन को पवायो और संतन ने आशीर्वाद दियो कि बाबा तेरे या बुढ़ापे में छोरा हो। बाबा ने सोची सबरी उम्र बीत गई, अब क्या छोरा है वो।
तो बाबा को एक मंत्र दे दियो संतन ने कि बाबा तू या मंत्र को जाप कियो करियो, तेरे छोरा अवश्य है वो। और बाबा जमुना जी पे गए और जमुना जी पे माला सटकारे, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना। महाराज बाबा माला सटका रहे कि कुछ दिन पहले नंद बाबा ने अपनी एक बहन को बुला लिया था जिसका नाम था सुनंदा। सुनंदा जी आ गई थी भाभी की सेवा में। भाभी को जो आनंद दे उसका नाम है सुनंदा, और जो भाभी को आनंद ना दे वह को नाम है ननद। एक आधी भाभी ऐसी होगी जो ननद से खुश होगी, परंतु यशोदा मैया के यहाँ जब सुनंदा दी आ जाती हैं तो निश्चिंत हो जाती है। आज यशोदा मैया अपने कक्ष में लेटी है और देखा कि नीलमणि के समान एक बालक माँ की यशोदा के बगल में लेटा हुआ है। और जैसे ही सुनंदा ने देखा तो चिल्लाती हुई कहती है गो है गो है गो। बाबा ने सुनी, कहा है गो? अरे कछु ना भाई, पहले बताओ कि मेरी बधाई कहाँ है। बोले कि जो तो चाहिए वो सब दे दूंगी, बता तो कहा भयो। बोले पहले बधाई तो दो कि मुझे क्या दे रहे हो बधाई। बोले अरे बहन जल्दी बता दे या बुढ़ापे को शरीर कहीं हार्ट अटैक ना मार दे। कहा है गो? सुनंदा जी कहती है कि अरे भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गो है। जैसे ही बाबा ने सुनी तो सुनंदा बुआ ने बजाई थारी और हम सब बजाएंगे तारी। बाबा आज बाबा के घर में लाला को जन्म है। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि बाबा के यहाँ जन्म हो गया तो सारे ब्रजवासी, सारी मैया के जितने भी यशोदा मैया की सहेली थी सबने आई और मैया से कही मैया तोए बधाई हो। मैं एक बार बोलूंगा मैया बधाई हो तो जो मैया है बोलेंगे, दूसरी बार बोलूंगा बाबा बधाई हो तो जो बाबा है बाबा बोलेंगे। अब देखना है कि बाबाओं में दम है कि मैयाओं में दम है। सुनंदा आई और मैया यशोदा के साथ जितनी ब्रज की 84 कोस की माता की सहेलियां थी और कहती है कि यशोदा मैया तुझे बधाई हो, बधाई हो। बाबाओं से कहा कि बाबा बधाई हो। और आज नंद के आनंद आइए सुंदर बधाई के माध्यम से हम लोग आनंद मनाएंगे।